दोस्तों, पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक दिया। अब चाइना ने भी भारत को सेम धमकी दे दी है। पहले पाकिस्तान में जो जेट यूज किए गए थे वो सारे चाइना मेड थे, कुछ थे उसमें जो अमेरिका के यूज किए हुए भी थे, लेकिन अब चाइना ने देखा कि भैया हमारे जेट भी किसी काम के नहीं रहे, तो भारत को कैसे परेशान किया जाए। चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है, आई थिंक, उन्होंने कहा है कि ये हम भी कर सकते हैं जिससे कि भारत का पानी रोक सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर इनके सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर, कैसे देखते हैं आप इस धमकी को? क्या सच में चाइना ये कर सकता है? क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान के साथ एक पेपर साइन था जिसमें 70% उनको दे रहे थे। क्या ऐसी कोई संधि चाइना के साथ है और क्या वो लीगली कर सकता है ऐसा? देखिए, लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। चाइना के साथ कोई संधि नहीं है, चाइना किसी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करता। और चाइना की एक येलो रिवर आती है जो चाइना और उसके आसपास की कंट्रीज को पानी जाता है, जहाँ पे वहां पे चाइना डैम बना दिया, बड़े बड़े डैम बना दिए। उससे वियतनाम, कंबोडिया जैसी कंट्री के अंदर पानी की शॉर्टेज होगी, वो इम्पैक्ट हुए। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि चाइना बड़ी कंट्री है, वो छोटी छोटी कंट्रीज है। लेकिन चाइना ने जो धमकी दी है इंडिया को, इंडिया उसको सीरियसली ले रहा है। चाइना ने जो मेन धमकी दी है वो दी है अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। पहले हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 3 रिवर हमने पाकिस्तान, उसका पानी पाकिस्तान को जाता है, वेस्टर्न रिवर का 3 का जाता है इंडिया के अंदर जो ईस्टर्न रिवर है, और इंडिया ने पाकिस्तान को 80% पानी दिया था, 20% हम खुद ले रहे हैं। इनमें से 2 रिवर आती है चाइना से, और इंडस रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है वो आती है चाइना से, तिब्बत से राधर, और उसके बाद ये हमारे इंडिया से होकर के पाकिस्तान में चली जाती है। ये रिवर के डैम, इस रिवर के ऊपर पाकिस्तान चाइना ने 2 डैम बनाए, एक डेमचौक पे और एक लद्दाख के अंदर। पहले उससे कुछ कंट्रोल कर रखा है, और इसका पानी वो कुछ हद तक रोक सकता है, क्योंकि बाकी जो रिवर का पानी आता है छोटी छोटी नदियों से आकर के इसमें मिल जाता है और एक बड़ी रिवर बन जाती है। अगर चाइना इस रिवर का पानी रोकता है तो हम पाकिस्तान का पानी पूरा रोक देंगे, अपने हिस्से का पानी तो हम लेंगे, और ये जो हमारी संधि है वो इररिलेवेंट हो जाएगी। वैसे भी चाइना को तो आप जैसे कहा कि बड़ी परेशानी हो रखी है, इंडिया को तो शुरू से हेट करता है। चाइना ने 1962 पे इंडिया पे अटैक किया था बगैर किसी रीजन के, और जबकि नेहरू उस टाइम पे यूएस से लड़ रहा था चाइना के फेवर में कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाओ, हमें नहीं बनाओ, चाइना को परमानेंट मेंबर बनाओ यूएनएससी का। और हमने अपनी सेक्रीफाइस करके चाइना को बना दिया, चाइना ने फिर भी हमारे पे अटैक कर दिया। उसके बाद से भी चाइना ने हमारी धरती पे कब्जा कर रखा है। अक्साई चीन की 38,000 स्क्वायर की लैंड को ले रखा है, फिर हमारे बॉर्डर पे बार बार हमारा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, हमारे लेह लद्दाख को क्लेम करता है। लेकिन इंडिया ने अपनी मजबूती कर ली है चाइना के खिलाफ, और इवन हमने अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को सेफ गार्ड कर लिया, और हमने साथ में लेह लद्दाख के ऊपर भी अपनी 40,000 की सेना को रेगुलरली खड़ा कर लिया, डिप्लॉय किया हुआ, टैंक्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो हमने 8 एएलजी बनाई है, एडवांस लैंडिंग राउट्स, जबकि पहले कुछ भी नहीं था वहां पे। वहां पे फिर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। दूसरी तरफ लेह लद्दाख के अंदर भी हमने कनेक्टिविटी पूरी दे दी है, और वहां पे भी 3 एएलजी बनाई है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, जहां पे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी खड़ी है, प्लेन्स भी खड़े हैं। दूसरी बात आप देखिए, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अटैक को उसको सपोर्ट किया, और हमने उसके जितने भी इक्विपमेंट थे उनका सत्यानाश कर दिया, चाइना फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, और इवन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी फैलाता है। इवन पानी के अंदर चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था, यानी कि कुछ पोर्ट्स थे वहां पे चाइना ने कंट्रोल कर लिया था, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, और इंडिया को घेरने की पूरी प्लान थी उसकी। लेकिन इंडिया ने उसको काउंटर कर दिया स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से, उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन अब जो चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि ये एजेंडा है, अगर आज पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो चाइना का एक हाथ कट जाएगा, और अगर चाइना कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और चाइना इसलिए पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ यूज करता है, वैसे यूएस भी यूज करता है पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ। लेकिन जो इनकी धमकी है, यानी कि अगर अच्छा, इंडस कितने वाटर का परसेंट या वाटर पे? सूद सर, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अब ये कह रहे हैं कि हम पानी रोक देंगे। आपने बताया था कि 30% जो पानी है वो चाइना से आता है, बाकी 70% नहीं, इंडिया से ही फ्लो हम होता है। वो बात आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर की। हम अब इस ब्रह्मपुत्र। तरफ है। हाँ, अब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी देखो, बेसिक बात क्या, मैं इससे थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा था कि चाइना का एटीट्यूड, कि नेहरू ने जब भी इनकी मदद की तब भी इन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई करके हमारी पे छुरा घूम दिया, लेकिन अब पीएम मोदी पीठ करके खड़े नहीं होते इनकी तरफ। और अब हम बात आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी जिसकी उन्होंने धमकी दी है। मैं अगर ये इंडस रिवर का पानी रोकते हैं तो हम उसको काउंटर कर सकते हैं, हमारे पास है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को फीड करता है। ये रिवर फ्लो करती है आपके तिब्बत से। लेकिन इसके साथ एक और छोटी सी बात बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी शायद 2001 में चाइना गए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए कि हम जो तिब्बत, हम मतलब उन्होंने एक बॉर्डर को एग्रीमेंट साइन करने की बात की थी, हमारे पीस आ जाएगी
तो लेकिन उन्होंने सोचा कि हम एग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो चाइना हम पे अटैक नहीं करेगा, वही गलती जो नेहरू ने की थी। वो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टेटमेंट दे दी या एक एग्रीमेंट साइन किया कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना ने जो बॉर्डर एग्रीमेंट था उसको वायलेट कर दिया, सिर्फ कहा कि हम मानते हैं कि सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया, बाकी हिस्से को नहीं माना। इससे हमारे हाथ काट दिए अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी के जो एडवाइजर थे उन्होंने उनको भी धोखा दिया, हमको भी धोखा दिया, स्पेशली उनके एनएसए और कुछ और भी लोग थे वहां पे। लेकिन अब आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का, जिसका पानी इंडिया के अंदर आता है तिब्बत से। अगर आज तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी आता है वहां पे चाइना $137 बिलियन का डैम बना रहा है, क्योंकि वो हाइट से आता है, एक टनल में घुसता है, और इन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बन रही है जिससे पानी को शिफ्ट किया जाएगा आप तिब्बत के दूसरे रीजन पे फीड करने के लिए। अब जब ये डैम बन जाएगा तो कभी भी चाइना हमको परेशान कर सकता है, अभी भी करता है परेशान। जब हमारा स्टैंड अप चल रहा था चाइना के साथ 2020 से लेकर 2024 तक, तब भी उन्होंने हमको वाटर शेयरिंग की इन्फॉर्मेशन दी थी। हमारा एग्रीमेंट कोई नहीं है क्योंकि चाइना एग्रीमेंट नहीं करता, लेकिन वाटर शेयरिंग की इन्फॉर्मेशन शेयर करता था। लेकिन अब वो जो हमसे वाटर की शेयरिंग की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा तो दिक्कत तो होगी इंडिया को। लेकिन इंडिया ने उसके जवाब के अंदर एक काम किया है कि इंडिया यहाँ पे $11 बिलियन खर्च रहा है, अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर डैम बनाने की 11 डैम बनाने की बात चल रही है। बात पहले भी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है डैम बनाने की, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, उसके जो पीएम उसके जो मिनिस्टर है कुछ कमजोर आदमी है जो काम तरीके से नहीं करते। सियांग रिवर पे यहाँ पे डैम बनाने की बात चल रही है, इंडिया के अंदर सियांग रिवर आती है, कि अगर चाइना पानी रोकेगा तो हमारे पास अगर डैम होगा तो हम उस पानी को कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी आता है 30% पानी आता है चाइना से और 70% यहीं पे आता है इंडिया की तरफ से। और मैं अरुणाचल प्रदेश में रहा हूँ, मैंने देखा वहां पे कितनी बारिश होती है। आप सोचिए कि वहां पे रेगुलर हर एक दिन बारिश होती रहती है, कई बार हमारी फ्लाइट नहीं उड़ पाती इस चक्कर से। तो जो 11 डैम बनेंगे उससे पानी इंडिया कंट्रोल कर पाएगा। स्पेशली अगर चाइना ज्यादा पानी देता है तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, अगर चाइना कम पानी देता है तो हमारा इतना पानी आता है कि हम अपने एरिया को फीड कर सकें। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर से बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं। अगर आप रिवर के एक कोने में खड़े जाओगे तो आपको दूसरे रिवर का किनारा ही दिखेगा, इतना मतलब चौड़ाई है इस रिवर की, ह्यूज रिवर है। तो हमारा जो पर्पज है उसको काउंटर करने का कि यहाँ पे डैम बना लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा हम काम कर सकते हैं कि जो हमारा शेयर जाता है पानी का वो जाता है बांग्लादेश के अंदर। अभी एक तीस्ता रिवर पे बात भी चल रही थी कि वहां पे वाटर शेयरिंग की बात है, तो हम बांग्लादेश का पानी रोक देंगे, हमें जरूरत ही नहीं बांग्लादेश को पानी भेजने की। क्यों बांग्लादेश का हमने क्या करना है, हमने तो लिबरेशन कराने के लिए अपने 3,000 सोल्जर को वहां पे सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन फिर भी ये जो बांग्लादेशी बुल्ले हैं ये सगे नहीं है भारत के, सगे तो किसी के नहीं है, सगे तो अपने बाप के भी नहीं है, क्योंकि कन्वर्टेड मुसलमान है पाकिस्तान की तरह, ये भी कन्वर्टेड मुसलमान है, इसलिए किसी के सगे नहीं है। तो उनका पानी रोक देंगे, हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। सिर्फ हमको जरूरत है डैम बनाने की, और उस डैम की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे सियांग रिवर पे जो डैम बनाने की बात है वहां पर अरुणाचल प्रदेश से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग अपने इंटरेस्ट को ज्यादा देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को कम देखते हैं। अगर चाइना ने यहाँ पे फ्लड ला दिए तो अरुणाचल प्रदेश के कई पार्ट उसी के अंदर डूब जाएंगे, लेकिन लोगों को समझाएगा कौन। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर चुकी है कि यहाँ पे एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना दोनों को जवाब देने की कि तुम पानी रोकोगे तो हमारे पास भी ऑप्शन है। अगर इन्होंने इंडस रिवर का पानी रोका तो हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, वहां पे बहुत पानी है, क्योंकि 4 रिवर तो टोटली इंडिया से आती हैं और जो बाकी रिवर आती हैं चाइना से उसके अंदर भी बहुत से छोटी छोटी रिवर मर्ज होकर के पानी भेजती हैं, तो वहां पे भी कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। हम बांग्लादेश को पानी देंगे ही, हमें क्या जरूरत है उनको पानी देने की, और वैसे भी इन साल मुल्लों को क्या जरूरत है पानी भेजने की, स्पेशली जो बंगाली मुल्ले बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो इंडिया अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इंडिया और भी कुछ काम कर सकता है। तो कुल मिला के भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, बांध बना रहा है, लेकिन जो चाइना की ये धमकी है ये इस पे अमल करना खुद चाइना के लिए इस टाइम पे मुश्किल है। भारत तो कर भी रहा है, पाकिस्तान की तरफ कभी छोड़ देता कभी रोक देता पानी, उस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन बांध बनने के बाद काम आसान हो जाएगा। एक तरफ वहां पे रशिया बात कर रहा है कि हम चाइना और भारत को साथ लेके आ रहे हैं, जबकि नाटो देश जो है अमेरिका के साथ मिलकर भारत को चाइना के खिलाफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तीनों देश एक साथ रहें। लेकिन अगर एक साथ रहना है, RIC जो इनका ग्रुप है, रशिया इंडिया चाइना, अगर साथ रखना है तो चाइना को ये धमकियां भूलनी पड़ेंगी। नहीं तो फिर जब चाइना जो कर रहा है, इंडिया पहले अपना देश के बारे में सोचेगा जैसे अमेरिका सोचता है, जैसे चाइना सोचता है, और जो पानी की धमकियां दे रही है इससे भी कुछ ज्यादा काम बनने वाला नहीं है। तो आशा यही करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और बांध जो बना रही है वो भी
अच्छे तरीके से टाइम पे पूरे हो जाए। सब लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।